नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज जो मैं बात करने आई हूं इस मुद्दे पर। वैसे तो मुझे इसे मुद्दा कहते हुए बेहद शर्म आ रही है, क्योंकि जिसके बारे में मैं बात करने आ रही हूं वो अभी तक हमारे लिए बिल्कुल नोबडी थी। हम उसे जानते नहीं थे, उस महिला को, उस औरत को। और मैं औरत के नाम पे कलंक बोलूं या मनुष्य के नाम पे यानी कि इंसान के नाम पे कलंक बोलूं, तो वो भी उनकी जो उनके बारे में बताना होगा उसके बारे में वो भी कम पड़ेगा। ये औरत है तंजिला अनीस। ये कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत थी गाना पे, या कर रही है काम, क्योंकि किसी ने कहा कि इन्हें निकाल दिया गया है, जैसा कि बताया जा रहा है। ये कई दिनों से, इनका जब आप ट्विटर हैंडल वगैरह चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कई दिनों से ये हिंदुओं के भगवानों को गालियां या हिंदुओं को एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट बना के, यानी कि किसी पर्टिकुलर हिंदुओं को टारगेट बना के, कभी ये कह रही हैं कि मेरे पिता फोन पे बात कर रहे हैं कि जो कृष्ण थे वो श्याम थे, वो सीता सिया थी, या सिया यानी कि शिया मुसलमानों से रिलेट करके बता रहे हैं, या फिर बता रहे हैं कि ये गोपियों के इर्द गिर्द कृष्ण घूमता था। तो क्या ये आदमी बिल्कुल पागल था, या आप अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हो? मतलब इसने कहीं पर भी ये कसर नहीं छोड़ी कि जितनी नीचता का लेवल हो सकता है उतने नीचता तक ये औरत गई। उसके बाद इसने एक और टिप्पणी करी, जो कि किसी भी सनातनी, क्या एक जो देशभक्त है, शायद वो किसी भी धर्म का हो और वो देशभक्त हो तो उसका शायद खून खौल जाए। हमारे भारत की पहली मिलिट्री यानी कि आर्मी तैयार करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो एक उनका भाषण था, जो अभी तक हम जो जय हिंद है जो वहां से लिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये औरत कहती है कि मेरे पीरियड्स का खून भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अगर शायद अभी नेताजी होते तो मैं उनको क्या देती। इस तरह से इसने इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी करी है कि मेरे खून का क्या मतलब। आप समझ सकते हैं कि एक महिला पहले तो ऐसी बात, इतनी लो प्रोफाइल बात करेगी ही नहीं, इतने निचले स्तर की इतनी गंदी बात होशोबाज में करेगी नहीं। उसके बाद उसका दिमागी असंतुलन आप देख लीजिए कि कैसा है, कि वो स्वयं को जोड़ रही है, महावारी जो औरतों को होती है उसे वो जोड़ रही है किससे? देश की आजादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी के उस भाषण के जो जो वो तो हमारे लिए आज भाषण है, लेकिन सोचिए जिस जोश से वो आजाद हिंद फौज को जोश दिलाने का वो भाषण बोला गया होगा। जानते हैं आजादी की कीमत क्या रही होगी उस वक्त, किस तरह से हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए थे। एक और हम आक्रांताओं से लड़ रहे थे, आक्रांताओं से लड़ के हमारे लोग शहीद हुए थे, बलिदानी हुए थे, और उतने में एक और नए लोगों ने घुसपैठ कर दी। तो ये जो पुराने आक्रांता थे, जो सलवार खुलवा के इस्लाम कबुलवा रहे थे, उनके जो भड़वे आज रह गए हैं, वो ये लोग आज यहां पर इस भारत को तोड़ने पर और हिंदुओं की आखिरी नब्ज उकसाने का जो काम कर रहे हैं, ये इतना गलत कर रहे हैं। अगर आज इन्हें नहीं रोका गया तो आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा कांड करवाएंगे किसी दिन। और इसके जिम्मेदार कोई हिंदू नहीं होगा, इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे इनकी कौम के जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आप ये बात समझ लो, किसी को इतना कमजोर मत समझो कि कल को पानी सर से ऊपर उठ जाए और आप हाथ मलते रह जाओ। क्या किसी ने तुम्हारे मोहम्मद के बारे में पूछा कि 6 साल की आयशा या इतनी बड़ी बुढ़िया से क्यों शादी करी थी? क्या किसी ने कभी ये कहा कि ये जो जिस आसमानी किताब के तुम दावे करते हो, ये 7वां आसमान किधर है? दूसरा कहे तो वो ईश निंदा हो जाती है, वो किसी के भगवान को गलत कहना हो जाता है। तुम जिसको तुमने देखा नहीं उसका कोई चित्र बना दे तो तुम वहां पर चार्ली हिब्दो कराते हो, लेकिन तुम ये चाहते हो कि दूसरा सहते रहे। क्यों? इतने पागल और मूर्ख दिखते हैं तुमको। सहनशीलता को कमजोरी ना समझा जाए, उदारता गई भाड़ में, ठीक है? ये जो तुम्हारा चल रहा है इसे बंद कर दो, नहीं तो
बहुत हो गया समझौता, फिर कहीं ऐसा ना हो कि गोटू धरा हो जाए। समझ रहे हो ना? बहुत हो गया समझौता एक्सप्रेस करना, ये ना हो कि कल गो धरा हो जाए, यानी कि धरा के अंदर तुम मिला दिए जाओ। ये बात कह रही हूं, समझ लो और सीख लो। हमारे प्यार को, हमारे सम्मान को, हमारे सर पे नाचने का उस पे कोशिश मत करो। दोस्तों, ये आपकी भी गलती है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन ऐसा कोई कृत्य करता है उस दिन आपने सजा देनी चाहिए। आप इंतजार करते हैं लाइन से, इतने सारे ट्वीट चल रहे थे, उसके बाद उसका कोई इंटरव्यू आ रहा है तो उसमें आप तारीफ कर रहे हैं। अरे खून है तुम्हारा कि पानी बन चुका है? आजू बाजू कहीं रहती होगी, दिखती होगी। क्या कर रहे थे तुम? लिखती है रिंकू शर्मा के लिए। किसी ने अपने YouTube चैनल में ये बोला कि बजरंग दल के सारे कार्यकर्ताओं को ऐसे ही मारना चाहिए। जी नहीं, आपने अंग्रेजी का उसका जो उसका अंग्रेजी का हिंदी में मतलब निकाला वो गलत निकाला, क्योंकि ये ट्वीट मैंने उसका पढ़ा। इसका मतलब था जो हिंदी में बोलेंगे, बस एक बजरंग दल का एक कार्यकर्ता ही तो था, मतलब ये उसका मीनिंग है उसका, कि बस एक बजरंग दल का कार्यकर्ता, और क्या मतलब कोई उसकी जान की कीमत नहीं है, बस एक बजरंग दल का कार्यकर्ता। ये पता है क्या है कि हिंदू मरे, अरे बनिया मर गया, सनातनी मरे, अरे बौद्ध मर गया, अरे वो मर गया, सिख मर गया। ये आपकी गलती है। जिस दिन आपने कहा होता हमारा आदमी मर गया, बहुत बड़ी बात होती। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसका वो ठीक है, उसका वो एक कोई ऐसा तो है नहीं कि बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता है या कोई भी हिंदू संगठन का हमारे लिए हिंदू संगठन का है, लेकिन सबसे पहले वो हमारा सनातनी है। आपका भाई आपको भूल सकता है, लेकिन आपको अपने भाई को नहीं भूलना है। अगर एक बौद्ध मरता है, एक सिख मरता है, एक जैन मरता है, कुछ यजीदी मरता है, वो हमारा सनातनी है, हमारे पंथ का है। वो अपने आप को कुछ भी समझे, ठीक है? घर पे जब हम रहते हैं तो कोई ये कह देता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तो उसके भाई ना होने कह देने से वो ऐसा नहीं हो जाता कि वो हमारा भाई नहीं है। इस औरत के कहने का मतलब था बजरंग दल का कार्यकर्ता, बस बजरंग दल का एक कार्यकर्ता ही तो मरा है। जब हिंदुओं की बात होती है तो ये साले लिखते हैं कि ब्राह्मण मर गया, ये कहते हैं कि क्षत्रिय मर गया, और जब किसी बौद्ध और किसी हिंदू की जब लड़ाई होती है, वाल्मीकि हिंदू की, तो ये कह देते हैं दलित और ब्राह्मणों ने मारा, दलित और हिंदुओं ने मारा। तो वहां पर आप लोगों की गलती है ऑब्जेक्शन उठाना। और अगर वही चीज किसी मुसलमान ने करी होती है तो ये कहा जाता है कि दो गुटों में लड़ाई हुई, समुदाय विशेष ने मार दिया, या झगड़ा हो गया, झड़प हो गई और आपस में चोट लग गई। ये हिपोक्रेसी बंद करी जाए, इसका खामियाजा पूरा देश भुगत सकता है। समझा रही हूं, समझ जाओ, इन चालबाजियों को समझना सीखो। और ये तंजिला अनीस जैसी औरतें, पहले तो भगवान ने माशाअल्लाह से कितना बदसूरत बनाया, ठीक है? फिर दूसरा, इतनी गंदी शक्ल, और क्या बोलती हो सीए और एनआरसी में कि अरे मेरा छोटा सा घर था, घर की बाउंड्री नहीं होती। घर की बाउंड्री होती है, तेरे अब्बू और तेरी खाला एक दूसरे के साथ जो भी करते होंगे, लेकिन लोगों की घरों की बाउंड्री होती है, ठीक है? मर्यादा होती है, देशों की बाउंड्री नहीं होती है। तो तू चले जा, चल किसी गल्फ कंट्री में चले जा, यहां से चल के गोली मार दी जाएगी रोड पे, समझी? बकवास करती है, एनआरसी का विरोध करती है। तू चले जा, ऐसे 56 कंट्रीज ले लिए ना, वहां चले जा, पिछवाड़े में लात मार के ऐसी मोटी भैंस को निकालना चाहिए, किसी काम की नहीं ना। इस पता करो कितना टैक्स देती है, क्या देती है। इस धरती पे बोझ बन के, हमारे भारत पे बोझ बन के, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे पल के बकवास करने वाले लोग तुम, और ये कहते हो कि कभी शिव के बारे में कि शिव की बड़ी मूर्ति देखी और उसके नीचे से मैं खड़े होना चाहती हूं। अरे कहीं ऐसा ना हो मैंने ईर्ष निंदा तो नहीं कर दी, मतलब शिव जी का लिंग मेरे मुंह में आ जाएगा, इस तरह की बातें करती है ये औरत, इतनी बेशर्म। और ये कहती है किसी फुटबॉलर के उसमें टिप्पणी करते हुए कि अगर ये फुटबॉलर मेरा भाई होता तो मैं इसके साथ सेक्स कर लेती। नीच औरत, तुम इतनी बकवास करती हो। वैसे तुम्हारे इस्लाम में पर्दा है, तो पर्दे में बुरखे में क्यों नहीं रहती हो घर के अंदर? तुम यहां पर हरामखोरी मत करना, तुम इतनी बकवास मत करना कि जिसका खामियाजा उतरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाए।
कि कोई सरफरा मिल गया ना तुमको तो बहुत पछतावा होगा तुम्हें, मैं बता रही हूं। चलिए दोस्तों, अब बाकी काम आपका है। आपकी बहन कह के जा रही है, आप एक काम करेंगे और ऐसे लोगों को जेल में डालिए। हर स्टेट में इनकी 4-4 FIR करिए। जब इनके पिछवाड़े सूज जाएं, इधर से उधर इधर से उधर, ये जितना कंटेंट राइटिंग के हरामखोर पैसे कमाए हैं ना, ये सब इनका निकल जाना चाहिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मुंह चीर दूंगी तुम्हारा बकवास करोगी तो।